आई नो यूपीएससी प्री 2025 का एग्जामिनेशन बस आ गया और आप अपने युद्ध पर पूरी शिद्दत से लगे होंगे, अपना कर्म कर रहे होंगे, चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कर रहे होंगे, यूपीएससी एग्जामिनर का माइंडसेट डेवलप कर रहे होंगे। चिंता मत कीजिए, बहुत एंशियस मत होइए, बहुत फ्रस्ट्रेट मत होइए, चीज़ों को कंसोलिडेट कीजिए। जो आपने पढ़ा है वही पर्याप्त है इस समय पर। अपने आप पर फेथ एंड कॉन्फिडेंस रखिए, सब कुछ बेहतर होगा। मैं आज की इस वीडियो में हिस्ट्री में बहुत लोग डरे होते हैं, हिस्ट्री में कौन से सवाल पूछ लेता है यूपीएससी, इधर उधर कहाँ कहाँ से सवाल पूछ लेता है। तो मैं आपके लिए यूपीएससी के ही बनाए गए, यूपीएससी ने जो फ्रेम की हिस्ट्री की बहुत बढ़िया सवाल उनको लेकर आया हूं, जो कि आपने कुछ सवाल पढ़े होंगे, कुछ सवाल नहीं भी पढ़े होंगे, कुछ नए नए टर्म्स कभी कभी यूपीएससी पूछ लेता है जो यूपीएससी ने अदर एग्जामिनेशन में पूछा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं जहां पर मैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस लूं, जैसे मैंने इकोनॉमी का करवाया, आपको पॉलिटी का करवाया, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक का करवाया, तो हिस्ट्री का भी मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बना देता हूं जहां पर यूपीएससी ने सीडीएस, सीएपीएफ, जियो साइंटिस्ट, यूपीएससी के सीएससी में जो सवाल पूछे हैं, जो क्वेश्चन पूछे हैं, उनको कर लेते हैं, तो आपका रिकॉल भी हो जाएगा, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। और यूपीएससी के जो कुछ एरियाज अगर आपके छूट गए होंगे इस समय पर, जो यूपीएससी हिस्ट्री में कुछ सवाल ऐसे पूछ रहा है, वो भी इस समय पर कवर हो जाएंगे। तो ये वीडियो बड़ी फ्रूटफुल होने वाली है। ये लास्ट वीडियो होगी इस बार यूपीएससी प्री 2025 से पहले इस एग्जामिनेशन के लिए। आई होप अभी तक आपने प्रेडिक्ट एंड प्रेडिक्टेबल सीरीज की सारी वीडियोस को एंजॉय किया, इतनी मेहनत की आपके लिए। आई होप उस मेहनत का फल आपको इस एग्जामिनेशन में, इस बार के प्री के अटेम्प्ट में जरूर मिलेगा। आइए शुरुआत करता हूं इसी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ जो हमने डेवलप की है ओवर द ईयर्स, ओवर द मंथ्स। उसी यूपीएससी के एग्जामिनर के माइंडसेट को समझने के लिए हम आज हिस्ट्री के क्वेश्चन करते हैं, बड़े अच्छे सवाल करते हैं। हिस्ट्री का एक सवाल यूपीएससी ने सीडीएस 1 2023 में पूछा, आफ्टर फॉर्मिंग द इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस recruited a large number of soldiers from the Indian prisoners of war in Japanese camp, introduced a women detachment named after the Rani of झांसी। तो ये सवाल यूपीएससी ने सीडीएस 2023 में पूछा था। तो आप सबको क्या करना है, आपके लिए मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, रिकॉल की प्रैक्टिस। तो आपको सिंपल ये करना है, जो मैं सवाल आपको अच्छे अच्छे सवाल दिखा रहा हूँ, एक कॉपी लीजिए, इन सवालों के जवाब लिखिए अपने साथ कि मैंने इस सवाल का ये जवाब दिया, इस सवाल का ये जवाब दिया। तो कमेंट में टाइप नहीं कर पाएंगे तो ऐसे जवाब दे दीजिएगा, साथ में वीडियो को पॉज करके इसका जवाब दे दीजिए। और लास्ट में आप क्या कीजिएगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दीजिएगा, इतनी मेहनत जो आपके लिए की आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आज हमने किए उसमें कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, करेक्ट कितने हैं, इनकरेक्ट कितने हैं, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक क्या है, फैक्चुअल मिस्टेक क्या है, क्या आपने समझा था, कुछ रिकॉल नहीं कर पाए। अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज कीजिएगा और यहां से जो सवाल नहीं भी आए उनसे आपने क्या सीखा और उसको यूपीएससी प्री 2025 में कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में सोचिएगा। तो कुछ सवाल आपको नहीं आते होंगे, जाहिर सी बात है, यूपीएससी ने अदर एग्जामिनेशन पूछा, कुछ डिफिकल्ट टर्म पूछ लिए हैं जो कि मैं दिखाऊंगा, वो इंपॉर्टेंट टर्म भी है, लेकिन इस बार यूपीएससी प्री में पूछेगा तो आपको पता होगा यही काम है इस बार, ये काम इस समय पर ये काम करके इसका यही आपको आउटपुट भी बढ़िया मिलेगा। तो कुछ सवाल नहीं आए तो डिमोरलाइज नहीं होने का बिल्कुल भी, सिंपल उस सवाल से क्या सीखा उसको यूपीएससी प्री 2025 एग्जामिनेशन में कैसे लगा सकते हैं। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बोथ 1 एंड 2, ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। Which one of the following pair denoting various form of bhakti is not correctly matched? शगुन, निर्गुण, अलवर, नैनार। सीडीएस 1 2023 में पूछा था, इसका जवाब दीजिए। देखिए इसमें नॉट करेक्टली मैच एक होगा जो करेक्टली मैच नहीं है, तो यहां से क्या होगा, ऐसे सवालों से 3 इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी आपको और आपका रिकॉल भी हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा, साथ में एक गलत है वो कौन सा है, उसका आंसर क्या है ये भी मिल जाएगा और आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और ये क्वेश्चन कोई मॉक नहीं है, ये यूपीएससी ने खुद डिजाइन किए हैं। ये फायदा है इन चीजों को करने का, तभी मैं आपको अंत समय पर ये चीजें करवा रहा हूं। कोई नया कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा नहीं रहा, कुछ नई चीजें नहीं बता रहा, बल्कि बहुत दिनों से पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट की ये वीडियो बनाकर मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस अभी तक करा रहा था। ये अप्रोच आई होप आपको अच्छी लगी हो। शगुन, बिलीव इन गॉड विद एट्रीब्यूट्स, जाहिर सी बात है, शगुन, शगुन मतलब होना चाहिए, एट्रीब्यूट होना चाहिए। निर्गुण मतलब कोई भी गुण नहीं है, कोई भी बिलीव इन गॉड विदाउट एनी एट्रीब्यूट, तो ये भी सही लिखा है, ये दोनों करेक्टली लिखे हुए हैं। अलवर जो थे वो शक्ति की डिवोशन में बिलीव नहीं करते थे, बल्कि वो विष्णु जी की डिवोशन में बिलीव करते थे, तो ये अलवर गलत लिखा है, यही सवाल का जवाब है क्योंकि पूछा नॉट करेक्टली मैच। और नयनार, नयन, नयन शिवा, भगवान शिव के तीसरी आंख थी, नयन थे, तो आप उसको शिवा से भी कनेक्ट करके ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए 4 इंफॉर्मेशन मिल गई, जिनको आता था उनका रिकॉल भी हो गया और आपको इसका आंसर मिल गया। ऐसे प्रैक्टिस करते हैं ताकि हिस्ट्री के कुछ सवाल आपको हो जाएं, तैयार हो जाएं। Which 2 rivers
फ्लो इन द रीजन बिटवीन द गुलबर्गा एंड द विजयनगरा हम्पी, नर्मदा गोदावरी, महानदी गोदावरी, कावेरी पेरियार, कृष्णा तुंगभद्रा। ये CDS 123 का सवाल है, इसका आंसर है कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर। तो कृष्णा एंड तुंगभद्रा के बीच का जो एरिया है उसको दोआब बोलते हैं, दो नदियों के बीच का एरिया दोआब। थोड़ी सी ज्योग्राफी भी जरूर पढ़िएगा। इसका सवाल का जवाब क्या है, कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर। और यूपीएससी विजयनगर एम्पायर का फैन है तो मैं आपको साथ में थीम भी आपको पता चल रही है, इसलिए थीम से अच्छे अच्छे सवाल निकाल के लाया हूं। CDS 123 का एक सवाल और है, हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल लीडर्स suggested a dissolution of the Indian National Congress as a political organization and its replacement by a लोक सेवक संघ। हो सकता है फैक्चुअल सवाल आपको नहीं आता हो, पर इस सवाल से आप सीख के जाएंगे ताकि एग्जामिनेशन में अगला पूछे तो आप तैयार रहेंगे। प्री 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो इससे अगर नहीं आता तो डिमोरलाइज नहीं होइएगा, इससे हम सीख कर यूपीएससी प्री 2025 में जवाब देंगे। वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, MK गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी जी। तो इसका आंसर है C। The first Anglo-Maratha War was concluded by which one of the following? Anglo-Maratha War इस बार मराठास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी CSE एग्जामिनेशन में, यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन में सिविल सर्विसेज के मराठा से कम ही सवाल पूछता है, पर इस बार मराठा थीम डोमिनेट हो सकती है। यूपीएससी ने CDS एग्जामिनेशन में भी इस बार सवाल पूछे और CDS CAPF में पूछता है, जियो साइंटिस्ट में भी मराठा से सवाल पूछा है। एंड छावा मूवी तो आपने देखी होगी, छावा की जब मैंने वीडियो बनाई थी कि इससे मराठास इंपॉर्टेंट है, पूरा मराठा भी मैंने पढ़ाया है। प्रिडिक्टेबल सीरीज आपने फॉलो किया है, प्रेडिक्ट दी अनप्रेडिक्टेबल सीरीज आपने फॉलो किया, तो आई होप आपने ये चीज देखी होगी। ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, कन्वेंशन ऑफ दी वडगांव एंड द ट्रीटी ऑफ सालबाई। इसका आंसर क्या है, ट्रीटी ऑफ सालबाई। ये ट्रीटी कब आई थी, क्या वो 1782 में आई थी ट्रीटी? क्या ईयर मैंने सही लिखा है, इसका जवाब भी मुझे दीजिएगा। नेम द बैटल इन विच द ट्रेवेनकोर किंग डिफीटेड द डच इन 1741। बैटल ऑफ पोर्टो नोवा, बैटल ऑफ कोलाचिल, बैटल ऑफ पोल्लोर एंड बैटल ऑफ चांगे नासरी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है बैटल ऑफ कोलाचल, बैटल ऑफ कोलाचल इसका आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंगनहल्ली आर्कियोलॉजिकल साइट। इस बार इंडस वैली सिविलाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ के जाइएगा। मैंने बनाया भी है वीडियो पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपको पढ़ाया भी है, तो ऐसा नहीं मैं बिना पढ़ाया आपको बोल रहा हूँ, मैंने पढ़ाया भी है। तो आपने अगर प्रिडिक्ट दी अनप्रिडिक्टेबल, अब सही बोला, फंबल कर गया था पिछली बार मैं, यस। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द भीमा रिवर। द रिमेन्स ऑफ द कंगनहल्ली स्तूपा कैन बी डेटेड बिटवीन द 1st and 3rd century CE एंड एम्परर अशोका इमेज वाज फाउंड एट द साइट। इसका आंसर क्या है बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, या अपनी कॉपी में बताइए, जहां बताना बताइए। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है D। ये तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्टली मेंशन है। तो ये आपको अगर कंगनहल्ली के बारे में कुछ भी नहीं पता था, अब आपको 3 इंफॉर्मेशन पता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। CDS 23 का सवाल है बाय द वे। विद रिस्पेक्ट टू द बालुतेदार, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? दे वर विलेज सर्वेंट एंड आर्टिसंस, दे वर एम्प्लॉयड बाय द इंडिविजुअल पीजेंट फैमिली, दे एग्जिस्टेड इन द मिडिवल डेक्कन एंड महाराष्ट्र। तो ये बिल्कुल सही लिखा है, पहला और तीसरा सही है कि विलेज सर्वेंट एंड आर्टिसंस को ही बालुतेदार बोलते थे और ये मिडिवल डेक्कन एंड महाराष्ट्र में एग्जिस्ट करते थे, पर ये इंडिविजुअल पीजेंट फैमिली के द्वारा एम्प्लॉय नहीं किए जाते थे, बल्कि पूरे के पूरे विलेज के द्वारा एम्प्लॉय किए जाते थे। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, एलिमिनेट करेंगे, आंसर इसका आएगा 1 and 3। Which among the following statement about the श्वेतांबरा सेक्ट ऑफ द जैनिज्म इज नॉट करेक्ट? ये CDS 223 में सवाल पूछा कि श्वेतांबरा सेक्ट के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है, तो 3 स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, तो आपको श्वेतांबरा सेक्ट के बारे में 3 इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। साथ में श्वेतांबरा के साथ और कौन थे, दिगंबरास, यस। तो वो क्या थे, क्या वो कपड़े नहीं पहनते थे? श्वेतांबर श्वेत यानी व्हाइट कपड़े पहनते थे, दिगंबरास जो थे वो क्या कपड़े ही नहीं पहनते थे। तो दोनों सेक्ट ऑफ जैनिज्म के बारे में आपको बताना चाहिए, श्वेतांबर एंड दिगंबर। इट रेफर्स टू मॉन्ग हु वेयर व्हाइट क्लोथ्स, तो ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इट रेफर्स टू मॉन्ग हु माइग्रेटेड टू द साउथ ऑफ विंध्यास इन द 4th century BC, ये गलत लिखा है, यही सवाल का जवाब भी है। श्वेतांबर के बारे में ये गलत लिखा है क्योंकि दिगंबर ने माइग्रेट किया था साउथ ऑफ विंध्यास, तो ये सेकंड ऑप्शन दिगंबरास के लिए सूट करता है। सी है दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉनिकल टेक्स्ट इंक्लूडिंग द 12 अंगास, ये एकदम करेक्ट है श्वेतांबर के कॉन्टेक्स्ट में। एंड दे बिलीव इन दैट द वुमेन कैन आल्सो अटेन सल्वेशन। ये तीनों स्टेटमेंट A, C एंड D श्वेतांबरा के लिए करेक्ट है, लेकिन जो B स्टेटमेंट है वो दिगंबरास के लिए करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा B। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेवा-लोइस टेक्निक। यही मैं बोल रहा था, कभी कभी ऐसा टर्म यूपीएससी पूछ लेता है, CDS 223 में सवाल पूछ लेता कि लेवा-लोइस टेक्निक होती क्या। अब यूपीएससी प्री 2025 में पूछ लेता तो आधे लोगों की गला सूख जाए कि सवाल कहां से पूछ लिया, पर इसीलिए यही सवाल करने का यही जादू, आपको ये सब चीजें पता चल जाएंगे। इट रेफर्स टू मेकिंग परफोरेटेड हड़प्पा पॉटरी, इट रेफर्स टू मेकिंग प्री हिस्टोरिक फ्लेक टूल्स। ये इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है B। इट रेफर्स टू मेकिंग प्री हिस्टोरिक फ्लेक टूल्स, इसको हम बोलते हैं लेवा-लोइस टेक्निक। देखिए आपको एक इन्फॉर्मेशन पता चल गई, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस कम नहीं करने का, यहां से आप सीख के जा रहे हैं, ये चीज सीख के जा रहे हैं। प्री 2025 में दिख गई तो आप आंसर मार के आएंगे, सोचिए कितना भला होगा आपका। आप अपने बारे में सोचिए कि 2 नंबर आपको कैसे मिल जाएंगे।
अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स एसोसिएटेड विद द शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज। देखिए यहाँ पर यूपीएससी ने शिवाजी लिखा है तो मैं शिवाजी प्रोनाउंशिएट करता हूँ, लेकिन कुछ लोग बुरा मान जाते हैं तो मैं दोबारा बोल देता हूँ। गलती मुझसे माफी हो गई कि शिवाजी, कमेंट में बोल देते कि सर आपने कैसे बोल दिया। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स एसोसिएटेड विद द छत्रपति शिवाजी महाराज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जितना आप लोग रिस्पेक्ट करते हैं मैं भी उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अब यूपीएससी ने जैसा लिखा है वैसा ही रीड करना पड़ता है। अटैक ऑन द अफजल खान, कैप्चर ऑफ तोरना, अटैक ऑन द शाइस्ता खान एंड एनेक्सेशन ऑफ द जावली। इसका आंसर क्या होगा? इनको जल्दी से ऑर्डर में लगाइए। देखिए ऑर्डर में लगा के मैं आपके लिए लाया हूँ। 1659 को हुआ था अटैक ऑफ अफजल खान, 1646 कैप्चर ऑफ तोड़ना, 1663 शाइस्ता खान एंड 1656 अनेक्सेशन ऑफ जावली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए 2, 4 एंड 1, 3। 2, 4, 1, 3 आपके लिए ईयर भी मेंशन है। नहीं पता है तो अब पता चल गया। ये सोच के देखो, माइंडसेट देखो कि अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, ये माइंडसेट होना चाहिए कि चलो सीख तो गए यहाँ से, क्योंकि ये यूपीएससी वाले सवाल है, मॉक वाले सवाल नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स एंड देयर मीनिंग इज नॉट करेक्टली मैच। यानी यहाँ पे टर्म लिखा है, इनकी मीनिंग लिखा है। क्या यूपीएससी से सवाल पूछता है क्या टर्म एक थीम है यूपीएससी का? बिल्कुल। यानी यहाँ पर अगर एक नॉट करेक्टली मैच तो एक ही होगा, बाकी 3 तो सही मैच होंगे। यानी आपको 4 इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। जो 3 सही लिखे हैं और जो एक गलत है उसका सही एक्सप्लेनेशन मैं दे दूंगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि इनका क्या करने का मतलब है। सीडीएस 223 का सवाल है, नागरा कन्नी द लैंड ओन्ड बाय द नागरम, ये एकदम सही लिखा है। यूपा सैक्रिफिशियल पोस्ट, ये भी सही लिखा है। एंड विरागल हीरो स्टोन इन द तमिलनाडु एरिया, ये भी सही लिखा है। नट्टर जो है ये मेल सर्पेंट डेटी नहीं होते थे। नट्टर जो है लोकल चीफ्टेंस और लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेट्स को नट्टर बोलते थे। तो आपको ये इंफॉर्मेशन भी यहां से पता चल गई, इसीलिए ये चीजें करवा रहा हूं ताकि आपको ये चीजें पता चल जाए। चलिए ये सवाल देखिए, with reference to the following, consider the following statement with reference to the Nataraj bronze sculpture of the Chola period. Shiva is shown balancing himself on his right leg representing the Tirubhava. Shiva is shown raising his left leg in Bhujang Trista stance representing kicking away the illusion from the devotee's mind. And the third statement is the main right hand holds the Damuru, शिवा फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये 3 चीजें यहां पर मेंशन है। पूछा है नटराज ब्रॉन्ज स्कल्पचर के बारे में कौन सा सही है। तो एक्चुअली ये तीनों स्टेटमेंट ही एकदम करेक्टली सही हैं। तो इसका आंसर 1, 2, 3 है। आइए मैं आपको दिखा देता हूं। ये नटराज चोला स्कल्पचर है, जहां पर अगर आप यहाँ पे शिवा जी को देखेंगे, शिवा जी यहाँ पर अपने हाथ पे होल्डिंग डमरू, डमरू का मतलब है क्रिएट कर रहे हैं समथिंग, यू नो शिवा हिमसेल्फ इज क्रिएटिंग थ्रू हिज डमरू, उसके साउंड से क्रिएट कर रहे हैं। साथ में अगर आप यहाँ पे कान देखेंगे तो एक ईयर में मेल ईयरिंग है और अदर में फीमेल ईयरिंग है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये क्या है? अर्ध नारीश्वर है, आधे नारी आधे पुरुष, अर्ध नारीश्वर का अवतार है। साथ में अपने हाथ में यहाँ पर फ्लेम लिया है, इसको हम इटर्नल फायर बोलते हैं। ये इसको शो करता है, डिस्ट्रक्शन को शो करता है। साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक डॉर्फ है। तो डॉर्फ क्या सिंबलाइज करता है? इग्नोरेंस एंड ईगो ऑफ इंडिविजुअल, जिसको भगवान शिव ने इसको दबा दिया है। साथ में यहाँ पर जो ग्लोइंग लाइट्स हैं पूरे चारों तरफ, ये शो करते हैं अनएंडिंग लाइफ ऑफ टाइम, जो चक्र चलता रहता है वो टाइम का चक्र, अनएंडिंग साइकिल ऑफ द टाइम, जिसको हम ग्लोइंग लाइट्स बोल रहे हैं, क्योंकि पूरा चक्र ऐसे बनाया हुआ है। साथ में यहाँ पर जो सांप है, जो स्नेक है, स्नेक शो करता है कुंडलानी पावर को। साथ में यहाँ पर जो ये जो शो कर रहे हैं, इस मुद्रा को बोलते हैं अभय मुद्रा। ये मुद्रा शो करती है बेनिडिक्शन, रीअश्योरिंग द डिवोटी टू नॉट टू बी अफ्रेड, मतलब डरे नहीं डिवोटी। ये बेनिडिक्शन, अभय मुद्रा बेनिडिक्शन को शो करता है। साथ में ये जो हाथ ऐसे यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है लेग की तरफ, ये बोल रहा है कि साल्वेशन यहाँ पर है, भक्ति में साल्वेशन है, शिद्दत से भक्ति कीजिए उसमें साल्वेशन है। साथ में ये जो स्टांस है इसको हम बोलते हैं भुजंग त्रस्ता स्टांस। इसका मतलब है किकिंग अवे द इल्यूजन ऑफ फ्रॉम द डिवोटीज माइंड। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया, नटराज में जो भगवान शिव जो कर रहे हैं इसके बारे में आपको मैंने पूरा बता दिया, ताकि आपको कुछ और भी पूछे तो आप तैयार रहेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3। वैष्णव सेक्ट ऑफ असम शंकर देव इज करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? हिज टीचिंग्स आर ऑफन नोन एज भगवती धर्मा। साथ में ही इनकरेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सत्राज और मोनेस्ट्रीज और नामगर और प्रेयर हॉल्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द स्पिरिचुअल नॉलेज। हिज मेजर कॉम्पोजिशन इंक्लूड कीर्तन घोषा। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने उसमें लिखिए। इसका आंसर है कि ये तीनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, 1, 2, 3। अगर अभी तक नहीं पता तो 3 इन्फॉर्मेशन आपको वैष्णव सेक्ट ऑफ असम शंकर देव जी के बारे में आपको पता चल गया। तो इनको याद रखिएगा, अगर एज इट इज या इनको घुमा के अगर सवाल यूपीएससी प्रीम पूछ ले तो आप तैयार रहेंगे। जॉर्वे कल्चर ऑफ डेक्कन, नॉर्मली हम नहीं पढ़ते हैं, सीडीएस 1 2024 में सवाल पूछा जॉर्वे कल्चर ऑफ डेक्कन के बारे में। इट कवर्स प्रैक्टिकली द होल ऑफ मॉडर्न महाराष्ट्र एक्सेप्ट द कोस्टल कोंकण डिस्ट्रिक्ट। द
Pravara Godavari Valley seems to have been in the nuclear zone. The largest site of this culture yield evidence of shifting agriculture. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एक्चुअली यहाँ पर भी वेल डेवलप्ड एग्रीकल्चर था, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नहीं था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है जॉर्वे कल्चर के बारे में। इसका आंसर बी है 1 and 2। Consider the following statement about the Madurai, the capital city of the Pandya kingdom. Pandya kingdom की जो कैपिटल सिटी है मदुरई के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? It has been described in the Madurai Kanchi as a large grand city enclosed by the walls on 3 sides and the Vagai river on the 4th side. The Arthashastra mentioned it as a center of fine cotton textile and the other literary source described it as a major craft center. इसका आंसर क्या है? ये तीनों ही स्टेटमेंट अबाउट द मदुरई इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका आंसर है 1, 2 and 3। Which of the following statement regarding the industrial revolution is correct? It was change of society from a rural agrarian lifestyle to one in which the most people earned their living in the industrial or the secondary sector of the economy. इसी का मतलब है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इसी को बोलते हैं। ये तो सीधे सीधे उसका पूरा का पूरा यहाँ पर मतलब लिखा हुआ है। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगेन इन जर्मनी इन द अर्ली 18th सेंचुरी। ये गलत लिखा हुआ, ग्रेट ब्रिटेन से हमारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू होता था। सेकंड एकदम गलत लिखा हुआ है। During the Industrial Revolution, technological advances in the iron smelting and later steel production were accompanied by the invention of the steam engine. ये भी करेक्ट लिखा है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 and 3। Who among the following Chola king encouraged the Shailendra ruler of Srivijaya to build a Buddhist vihara in Negapatnam? इसका आंसर क्या होगा? परंतका 1, राजा 1, राजेंद्र 1 या कुलोत्तुंगा 1? इसका आंसर होगा राजा 1। राजा 1 was among the following, who among the following Chola king? Raja 1 encouraged the Shailendra ruler of the Srivijaya to build a Buddhist vihara in Negapatnam. ये CDS 1 2024 का सवाल था। अगला CDS 1 2024 सवाल है अबाउट द वीरा शैविज्म के बारे में। तो वीरा शैविज्म बड़े इंपॉर्टेंट है, मैंने फिलॉसफी में बताया भी था कि इंपॉर्टेंट पढ़ के जाइएगा, यूपीएससी ने सवाल भी पूछ रखा है। वीरा शैविज्म ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू द 5 ग्रेट रिलीजियस टीचर्स रेणुका, दारुका, घंटकर्णा, धेनुकर्णा एंड विश्वकर्मा। ये गलत है क्योंकि हाँ 5 आचार्य थे, पंचाचार्य थे, वहां से हम ओरिजिन ट्रेस करते हैं, पर इंडिविजुअल कहीं पर नाम मेंशन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो पहला जैसे ही गलत होगा, आंसर इसका 3 ओनली है। दूसरा भी गलत है। मुझे बताइएगा, जो वीराशैव फिलॉसफी इज कॉल्ड शक्ति विशिष्ट अद्वैत, द नॉन डुअलिटी ऑफ गॉड, या विशिष्ट अद्वैत को बोलते हैं, या किसको बोलते हैं? तो वीराशैव फिलॉसफी किस पर बेस्ड है मुझे बताइएगा। दूसरा गलत है। तीसरा एकदम सही है। अष्ट वर्णा आर द 8 रूलर्स ऑफ द वीराशैविज्म टू बी ऑब्जर्व बाय द फॉलोअर्स। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका आंसर होगा डी। Who among the following stated that a just society is that society in which ascending sense of reverence and descending sense of contempt is dissolved into the creation of the compassionate society? Vinoba Bhave, Bhimrao Ramji Ambedkar, Ram Manohar Lohia and Jayaprakash Narayan. किसने बोला था? B.R. अम्बेडकर साहब ने बोला था। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। Consider the following statement about the administrative measures of the Chhatrapati Shivaji Maharaj. The scheme of the Ashtapradhan, 8 ministers was completed and announced at the time of the Chhatrapati Shivaji's coronation with the regulations and duties properly defined. Chhatrapati Shivaji Maharaj introduced Marathi in place of Persian and coined Sanskrit technical terms for administrative purpose. इसका कौन सा दोनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? दोनों ही स्टेटमेंट एक्चुअली एकदम करेक्ट है। इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2, और ये CDS 2 2024 में सवाल पूछा गया था। Consider the following events leading to India's independence: Lucknow Pact, return of Subhash Chandra Bose to India, Cripps Mission and naval mutiny in Bombay. इसको लगाइए, अरेंज कीजिए। तो लखनऊ पैक्ट हम सब जानते हैं 1916, सुभाष चंद्र बोस 1934 को रिटर्न किए थे, क्रिप्स मिशन आया था 1942 को, और नेवल म्यूटनी 1946। तो इसको आंसर लगाएंगे तो इसका क्या आएगा? 1, 2, 3, 4 ये लगे हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट CDS 1 2025 का लेटेस्ट सवाल है। Which of the following statement is correct? Moidam, the mound burial system of the Ahom dynasty was inscribed in the UNESCO World Heritage List. ये तो एकदम हुआ है, ये एडेड था, और मैंने बताया भी है, जो प्रीडिक्ट सीरीज में वीडियो बनाई है उसमें बताया भी थे। सेकंड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज टू पाली, असमीज, बंगाली एंड मैथिली। तो ये गलत है, मैथिली नहीं है। और अभी कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज को स्टेटस, कौन सी लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है? करंट अफेयर में भी है, 5 क्लासिकल लैंग्वेज को, 5 लैंग्वेजेस को मिला है। इसको जरूर देख लीजिएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, क्लासिकल लैंग्वेज क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, इनको पढ़ लीजिएगा। साथ में जो प्रोजेक्ट परी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इनिशिएटिव है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत लिखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस:
हरप्पन साइट दिया है और पूछा है लोकेशन कौन सी है, इनको मैच करने के लिए पूछा है। नागेश्वर उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर राजस्थान, कालीबंगन सौराष्ट्र, राखीगढ़ी हरियाणा, इनको आपस में कैसे मैच कर सकते हैं? मैच करिए इसको जल्दी से। आलमगीरपुर कहाँ पर है, कालीबंगन कहाँ पर है, राखीगढ़ी कहाँ पर है, जो आते हैं वो मैच करो। पॉज कर लो, पॉज करके ही जवाब दो, मैच करके आराम से मुझे जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए, पहला तीसरे के साथ मैच है, बी पहले के साथ मैच है, साथ में सी दूसरे के साथ मैच है, और डी चौथे के साथ मैच है। तो राखीगढ़ी हरियाणा, कालीबंगन राजस्थान, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और नागेश्वर जो है सौराष्ट्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। ये सीएपीएफ 2023 का सवाल था। सीएपीएफ 23 का एक सवाल और है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडियन कॉइन्स इज नॉट करेक्ट। यानी एंशिएंट इंडियन कॉइन के बारे में 3 स्टेटमेंट करेक्ट मिल जाएंगे, एक नॉट करेक्ट आपको फाइंड करना है। इंडो ग्रीक्स इशूड द फर्स्ट कॉइन bearing the name and images of the rulers. The Kushanas issued the first gold coins. The Kushanas gold coin were different in weight from the coins issued by the contemporary Roman emperors, and these Kushana gold coins have been found from the several sites in the North India and the Central Asia. क्या होगा इसका आंसर? कौन सा इनकरेक्ट है? सी इनकरेक्ट है। कुशाना गोल्ड कॉइन वो डिफरेंट इन वेट फ्रॉम द कॉइन इशूड बाय द कंटेम्पररी रोमन एम्पायर्स। तो सी गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। सीपीएफ 2023 का सवाल था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? यहाँ पर लिखा है द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस in London conference met in London in November 1932 without the participation of the Congress. The discussion in the third round table conference led to the passing of the Government of India Act 1935. The Government of India Act 1935 did not favor the idea of provincial autonomy. यही गलत लिखा है। तभी तो 1937 में इलेक्शन हुए थे, पोटेंशियल ऑटोनॉमी की बात हो रही थी, क्योंकि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में था। तीसरा ही गलत लिखा है। अगर आप तीसरा एलिमिनेट भी कर देंगे तो आंसर 1 2 है, यानी पहले जो दोनों स्टेटमेंट पढ़े हैं वो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। साथ में द गवर्नर वाज नॉट गिवन एनी पावर इन द एक्ट ऑफ 1935 टू टेक ओवर एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ प्रोविंस, ये भी गलत लिखा हुआ है। यानी 3 और 4 इज रॉन्ग एंड 1 और 2 इज करेक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। ये सीएपीएफ 2024 का लेटेस्ट सवाल है। कंसिडर द फॉलोइंग एराज इन द अर्ली इंडिया। शाका, कलचुरी, विक्रमा, हर्षा एंड गुप्ता एरा। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कर रही है स्टार्टिंग फ्रॉम दी अर्लीस्ट। क्या होगा इसका आंसर? सबसे पहले होगा 3, देन 1, देन 2, देन 5 एंड 4। इसको आप देख लीजिएगा और अरेंज कर लीजिएगा। यानी सबसे पहले है विक्रम, उसके बाद है शाकाज, उसके बाद है कलचुरी, उसके बाद है गुप्ता एंड देन हर्षा। ऐसे 3, 1, 2, 5, 4 दीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। यस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डच ट्रेड इन द मुगल पीरियड। ये सीएपीएफ 2024 का सवाल। डच ट्रांसपोर्टेड सिल्क गुड्स फ्रॉम बंगाल थ्रू हुगली। क्लोव्स एंड नटमेग्स वर कलेक्टेड एट सूरत बाय द डच एंड एक्सपोर्टेड टू यूरोप। ये गलत लिखा है। क्लोव्स एंड नटमेग्स जाहिर सी बात है हम साउथ ईस्ट एशिया इंडोनेशिया से लाते थे, डच सूरत से नहीं लाते थे, और ये यूरोप में एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, पर लाने की जो जगह थी वो साउथ ईस्ट एशिया मेनली इंडोनेशिया से वो करते थे। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है 1 ओनली। Which of the following statement about the economy of Assam in the medieval period is correct? असम इस बार इंपॉर्टेंट है, अहोम किंगडम इंपॉर्टेंट है, इसलिए असम के सवाल में लगा के लाया हूँ। अहोम कास्ट एक्सलेंट मैच लॉक्स एंड मेड फर्स्ट रेट गन पाउडर एंड आर्टिलरी पीस। Assam adopted new crafts of brass cutting and making granulated sugar during this period. साथ में सार्थेबारी विलेज इन कामरूप was known for its skill in the metal casting. क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ये तीनों स्टेटमेंट एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है। नहीं भी पता था तो आपको तीनों इन्फॉर्मेशन अभी पता चल भी गई। यस, यही जादू है इनको करने का। द डेक्कन राइट्स इन द 1875 वर peasants rebellious against which of the following classes? किसके अगेंस्ट हुआ था डेक्कन राइट? द जियो साइंटिस्ट 2025 का लेटेस्ट सवाल है। इसका आंसर होगा मनी लेंडर और शाहूकार, इनके अगेंस्ट किया गया था। Which one of the following pairs of organization and their founders is not correctly matched? 3 फाउंडर मैच होंगे करेक्टली, आपको पता चल जाएगा। एक मैच नहीं होगा, वही इसका जवाब है, और वो कौन है वो भी पता चल जाएगा। तो 4 इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देव एंड देवेंद्रनाथ टैगोर, ये करेक्टली मैच्ड है। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, ये भी करेक्टली मैच्ड है। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये भी है। तो इंडियन लीग और एसोसिएशन कंफ्यूज मत होइएगा, लीग है तो शिशिर कुमार घोष है, एसोसिएशन है तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी है। पर जो बॉम्बे एसोसिएशन है वो सुचेता कृपलानी नहीं है, बल्कि बॉम्बे एसोसिएशन जगन्नाथ शंकर सेठ है। यस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे एसोसिएशन, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। Among the Ashtapradhan of the Chhatrapati Shivaji Maharaj, who among the following did not hold any military commands beside the civil duties? Peshwa, Amatya, Sumanta and Pandit Rao.
इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पंडित राव। तो अष्टप्रधान ऑफ द शिवाजी मराठा अंपायर मैंने पूरा पढ़ाया है, जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ाया है और वहाँ पर मैंने अष्टप्रधान के बारे में भी पढ़ाया है। आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर एकदम सिंपल है। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, जाकर आप पढ़ सकते हैं, या आपने अगर जो नोट्स आपने पढ़ा उन नोट्स को भी रिवाइज कर सकते हैं। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स NMHC is proposed to be developed which of the following places? लोथल, पोरबंदर, कांडला एंड ओखा। जियो साइंटिस्ट 25 का सवाल है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है लोथल। With reference to religious history of India, consider the following statement। आइए यूपीएससी के ही सिविल एग्जामिनेशन के प्री के सवाल करते हैं। स्थर विवादन belongs to the Mahayana Buddhism. Lokatrawadin sect was an offshoot of the Mahasanghika sect of the Buddhism, and the deification of the Buddha by the Mahasanghikas fostered the Mahayana Buddhism. पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि स्थर विवादन बिलोंग्स टू द हीनयान बुद्धिज्म, दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। तो पहला गलत है, जैसे ही पहला गलत होगा अब या 2 3 या 3। लोकत्रा सेक्ट वाज एन ऑफशूट ऑफ द महासंघिका सेक्ट ऑफ द बुद्धिज्म एंड द डेटिफिकेशन ऑफ द बुद्धा इज डन बाय द एक्चुअली महायान बुद्धिज्म, जहां पर बुद्धा को भगवान मानते थे, पर जो हीनयान बुद्धा थे वो बुद्धा को एज अ गुरु ट्रीट करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बोथ 2 and 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। Consider the following events in the history of India: rise of Pratiharas under King Bhoja, establishment of the Pallav under the Mahendravarman I, establishment of the Chola power by the Prantaka I, and Pala dynasty founded by the Gopala। इनको chronological order में सेट कर दीजिए। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये सवाल बड़ा अच्छा है, इसमें अगर आपको ईयर्स नहीं याद है तब भी ये सवाल लग जाता है, पर हम अभी यहाँ पर सीधे ईयर्स पर ही फोकस करके सवाल को लगा देते हैं। तो जो राइज ऑफ प्रतिहारास था वो 836 से 885 था। स्टेब्लिशमेंट ऑफ द पल्लव अंडर द महेंद्रवर्मन 571 से 630, एंड चोला पावर बाय प्रांतका 907 से 953, एंड पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय द गोपाला इज 750। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी 2 4 1 एंड 3। तो 2 पहले, देन 4, देन 1, देन 3। इसका आंसर है सी। विथ रेफरेंस टू द बुक देशर कथा रिटन बाय द शखाराम गणेश देवशकर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। It warned against the colonial state's hypnotic conquest of mind. It inspired the performance of the Swadeshi street plays and folk songs. The use of the Desh by the Devshakar was in the specific context of the region of Bengal. बस यही नैरो है कि हमने देश का कॉन्टेक्स्ट सिर्फ बंगाल के लिए यूज नहीं किया था। तो तीसरा अगर जैसे आप लिमिट कर देंगे आंसर आ जाएगा 1 and 2। और सोचिए देश का मतलब क्या? कंबाइंड इंडिया है, अब ब्रॉड इंडिया होना चाहिए। तो इसका आंसर थर्ड कहीं नहीं हो सकता क्योंकि ये नैरो स्टेटमेंट है। इसका आंसर होगा 1 and 2। जैसे आप 3 एलिमिनेट करेंगे इसका आंसर आएगा 1 and 2। ये CSE 2020 में पूछा गया था सवाल। 2021 के प्री में पूछा गया था 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ द कच्छा पगाड़ा डायनेस्टी। इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल built in India. It was meant to promote the Vaishnav cult in the region. Its design have given reason to a popular belief that it was inspiration behind the Indian Parliament building। इसीलिए सवाल पूछा था, करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट था। बट इट इज नॉट द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ड इन इंडिया, ये गलत स्टेटमेंट है। जैसे आप 2 एलिमिनेट करेंगे आप पहुंच जाएंगे आंसर 1 and 4 पे। तो पहला सही लिखा है, चौथा सही लिखा है, दूसरा एंड तीसरा गलत स्टेटमेंट है। तो दूसरा तीसरा गलत है, पहला चौथा सही है। ये कब पूछा था? 2021 के प्री में पूछा था। 2021 के प्री में एक सवाल और पूछा। अकॉर्डिंग टू द पोर्टुगीज राइटर नुनिज, the women in the Vijayanagar Empire were expert in which of the following areas? wrestling, astrology, accounting, soothsaying। इसका आंसर क्या होगा? ये चारों ही होंगे इसका आंसर 1 2 3 and 4। इन सवालों का जवाब आप कहीं पढ़ते नहीं है, पर माइंडसेट अगर सही होता तो इन सवालों का जवाब आ जाता है, जो कि मैंने माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम में एंड मेंटरशिप प्रोग्राम में अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाया है। कोई प्रमोशन नहीं है, बस बताने का ये है कि ऐसे सवाल भी वहाँ पर टैकल हो जाते हैं। पर कोई नहीं, अभी यहाँ पर आप सीख लीजिए, अगर ऐसा सवाल यूपीएससी प्री 2025 में पूछे तो उसी माइंडसेट से सॉल्व कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द संगम लिटरेचर इन द एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट? संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर। कोई तो होना चाहिए, ये गलत स्टेटमेंट है। द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ना वाज नोन टू द संगम पोएम। संगम पोएट्स को वर्ना सिस्टम के बारे में चीजें पता थी, सोशल क्लासिफिकेशन के बारे में पता था। पता तो होगा, नोन लिखा है, नोन जनरल भी है, ब्रॉड भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक्स एंड संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेस एज इररेशनल। तो ये ए, सी एंड डी ये रॉन्ग है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। ये 2022 के प्री में पूछा गया था। 2022 के प्री में एक सवाल और पूछा। द वर्ल्ड टॉलेस्ट सेकंड टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द सिटिंग पोज ऑफ रामानुजा, करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट, was inaugurated by the Prime Minister of India at Hyderabad recently. Which one of the following statement correctly represent the teaching of the Ramanuja? रामानुजाचार्य किसके बारे में बात करते हैं? अद्वैतवाद होता है, द्वैतवाद होता है, विशिष्ट अद्वैत होता है। किसके बारे में बात करते हैं? क्या विशिष्ट अद्वैत के बारे में बात करते हैं? बेस्ट मीन्स ऑफ सॉल्वेशन क्या है? डिवोशन है या मेडिटेशन है?
बेस्ट मीन्स ऑफ सल्वेशन क्या है? डिवोशन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज ए। आप चारों स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, इसका आंसर क्या है? ए। ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। अगर फिलोसफीज आपने पढ़ी तो आप इसका जवाब आराम से लगा लोगे, नहीं पढ़ी तो फिलोसफीज की मैंने पूरी वीडियो बनाई है, एक बार देख लेंगे, आपको आराम से पूरी फिलोसफीज बहुत ईजी लैंग्वेज में समझ में आ जाएगी। प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो काम कर सकते हैं। Prime Minister recently inaugurated the new circuit house near Somnath Temple at the Verawal. Which of the following statement are correct regarding the Somnath Temple? यानी करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट से यूपीएससी आर्ट एंड कल्चर में सवाल पूछता है, इससे आपको सबको आइडिया समझ में आता है। 2022 में पूछा था। सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग श्राइन्स, एकदम करेक्ट है। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोमनाथ टेम्पल वाज गिवन बाय द अल-बरूनी, ये भी करेक्ट है। एंड द प्राण प्रतिष्ठा ऑफ द सोमनाथ टेम्पल, इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रेजेंट डे टेम्पल वाज डन बाय द प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन, ये गलत है। इनको हमने राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था, तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 and 2. With reference to ancient India, consider the following statement. The concept of stupa is Buddhist in origin. Stupa was generally a repository of relics. Stupa was a votive and commemorative structure in the Buddhist tradition. तो पहला गलत है, ये ओरिजिन उससे पहले भी था, बुद्धिस्ट के पहले भी स्तूपास थे, यानी पहला गलत है और बाकी दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। इसका आंसर है, इसका आंसर है ओनली 2. With reference to the ancient South India, कोरकई, पंपुअर, मुचीरी, ये सब किसके लिए जाने जाते हैं? कैपिटल सिटी, पोर्ट्स, आयरन स्टील मेकिंग या श्राइन ऑफ द जैन तीर्थंकर? इसका आंसर है पोर्ट के लिए जाने जाते हैं, कोरकई, पंपुआर एंड मुचीरी, मुचीरी पोर्ट। आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी इनको देखा होगा। होयसला, गढ़वाल, काकतिया, यादव, हाउ मेनी ऑफ द अबव डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड देयर किंगडम इन द अर्ली 8th सेंचुरी एडी? अर्ली 8th सेंचुरी एडी का मतलब है कि 700 से लेकर 725, 730, अर्ली या 750 तक भी आप मान सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। अर्ली 8th सेंचुरी एडी तक किसने अपना किंगडम डायनेस्टी स्टैब्लिश की थी? ये सब लोग बाद में आए हैं, कोई इनसे पहले नहीं आया, यानी इस पीरियड में कोई भी नहीं आया। इसके बाद 8th सेंचुरी के बाद होयसला, गढ़वाल, काकतिया, यादव, पहले पाला, प्रतिहारा, राजपूता बनेंगे, पाला के बाद सेना आएंगे, प्रतिहारा के बाद गढ़वाल, होयसला, ये सब लोग आएंगे। यादव बाद में आएंगे, उसके बाद यादव के बाद दिल्ली सल्तनत शुरू होगा, तो ये सब लोग बाद में आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नन। Souls are not only the property of the animal and plant life, but also of rocks, running water and many other natural objects not looked on as living by the other religious sect. कौन बोलता है ये स्टेटमेंट कि सब में जान होती है? एक्सट्रीमिज्म के बारे में बात करता है कि पत्थरों में भी जान है, रिवर में, रनिंग वाटर में भी जान है, सब में जान है, और ये लोग बाकी सेक्ट कंसिडर नहीं करते हैं। तो जैनिज्म बोल रहा है कि मैं नहीं, कौन है, कौन इधर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है बी। Which of the following rulers of the medieval India gave permission to Portuguese to build a fort at Bhatkal? Krishnadev Raya, Narsimha Salwa, Muhammad Shah III and Yusuf Adil Shah. Krishnadev Raya is the right answer. CSE 2024 के प्री का सवाल है। Consider the following statement. There are no parables in the Upanishad. Upanishads were composed earlier than the Puranas. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी। दूसरा सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। तो these are all question of history. मैंने CDS 2023 के भी करवाए, 24 के भी करवाए, जियो साइंटिस्ट के भी करवाए, CAPF 23, 24, जियो साइंटिस्ट 25, यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्री के 20, 21, 23, 24, मैंने काफ़ी सवाल आपको लेटेस्ट करवा दिए हैं, ताकि हिस्ट्री में आपने चीज़ों को रिकॉल कर लिया। जो चीज़ नहीं भी पढ़ी होगी, जो कॉन्सेप्ट, जो टेक्नोलॉजी जिसके बारे में बात हो रही थी, अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो उनके बारे में भी आपको पता चल गया होगा। आई होप इस वीडियो से आपकी मदद होगी। हिस्ट्री का भी आपका रिवीजन मैंने उसी स्टडी से करवा दिया जिस स्टडी से मैंने पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, मैंने इन सब का आपके लिए करवाया है। साथ में आपका हिस्ट्री का भी अब कवर हो गया। तो पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक सबका मैंने करवा दिया है। CDS, CAPF, यूपीएससी के जियो साइंटिस्ट के पेपर और साथ में यूपीएससी के CSE के पेपर को भी मैंने करवा दिया है। आई होप इन वीडियो से आपको बहुत मदद मिली होगी, हेल्प मिली होगी। साथ में प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज में जो मैंने आपको बहुत चीज़ें समझाई, एग्जामिनर का माइंडसेट समझाया, वहाँ पर भी आपको बहुत मदद हुई होगी। तो ये क्विक सेशन में ये रिकॉल की प्रोसेस फास्ट करते हैं। जल्दी से सवाल आपने पढ़ना सीखा, इनका जवाब देना सीखा। जो नहीं आया उससे आपने सीखा कि एग्जामिनेशन में अगर अप्लाई हुआ तो हम वो सवाल वहाँ पर कर लेंगे। आई होप इस सेशन में आपको मजा आया होगा। जरूर बताइएगा कितने सवाल आपने किए और कितने आपके सही हुए। साथ में अपना फीडबैक इस प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज के लिए आपको क्या लगता है, कैसा लगा आपको, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, नहीं देखी तो कोई बात नहीं। ऑल द बेस्ट, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।